कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप ट्रेड लेते हो तो शुरू में ही आपका स्टॉप लॉस लग जाता है और स्टॉप लॉस लगने के बाद ट्रेड की डायरेक्शन में जाती है। और ये भी तब होता है जब आपने सब सही तरीके से एनालाइज किया होता है, प्रॉपर सप्लाई मार्क की होती है, सब प्रॉपर डिमांड मार्क करी होती है, सब प्रॉपर होता है, प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह सब मिल जाता है, सब कुछ कवर हो जाता है उसमें, जो भी हमारे रूल बेस्ड एंट्री के मॉडल होते हैं उसमें। लेकिन उसमें रह जाती है इंड्यूसमेंट बेस्ड लिक्विडिटी। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, प्लीज़ ज़रूर देखना। अगर इस कंसेप्ट की वजह से आपके स्टॉप लॉस कम हो गए और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, आपका विन रेट बढ़ गया, शायद आप कल आकर मेरे को थैंक यू ज़रूर बोल दो। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट लर्न। लेकिन उससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं ऊपर कार्ड बना दूंगा जिसमें आपको क्लियरली वो लिंक मिल जाएगा। मेरी जो प्लेलिस्ट है क्रैश कोर्स वाली, उसे ज़रूर एक बार देख लेना सीक्वेंस में। इससे क्या होगा, जो भी आप में से मेरे पास आ रहा है एकदम बेसिक लेवल से, उसको एकदम बेसिक लेवल से वहाँ पे चीज़ें समझाई हुई हैं, आप वहाँ से देखो, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जो जिससे आप जब क्लासेस में आओगे तो आपके मेजॉरिटी ऑफ डाउट्स क्लियर ऑलरेडी हो चुके होंगे और जो बचेंगे वो हम क्लास में कवर कर लेंगे। क्योंकि होता क्या है, रोज़ नए इंसान हमारे साथ जुड़ेगा, तो अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि उस इंसान को प्रॉपरली सब कवर कराने के लिए पीछे वाले जो ऑलरेडी वो चीज़ कवर कर चुके हैं उनको और वेट कराया जाए। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि आप उन कंसेप्ट्स को, उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लो एक बार सीक्वेंस में, जिससे कोई डाउट हो वो हम क्लास में डेफिनेटली ले लेंगे और उससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम मोमेंटम के साथ अपने टॉपिक्स कवर करते चलेंगे। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू स्ट्रीम एफएक्स एवरीवन। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो पे आने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करो, इट मीन्स अ लॉट। और ये चीज़ समझ आती है कि हाँ, मैं लोगों तक कंटेंट अच्छे से सही तरीके से पहुंचा पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो, उससे अपना फ़ायदा उठा पा रहे हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना लास्ट तक, अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आया, यूज़फुल लगे, बेनिफिशियल लगे। कमेंट में लर्न ज़रूर लिखना। अगर आपको मेरे से पर्सनली सीखना है, आपको एक स्टेप क्या फॉलो करना है, वो है प्लेलिस्ट वाला क्रैश कोर्स। और जैसा मैंने पिछले कुछ वीडियो में बोला था कि 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं ये मास्क हटा दूंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसा आप यहाँ देख रहे हो, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी। इंड्यूसमेंट मतलब अर्ली बायर्स या सेलर को इंड्यूस करना, ब्लफ किया जा सकता है मार्केट के थ्रू, जो बड़े लोग होते हैं। अब इसमें क्या आता है, अगर हम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मार्केट अप ट्रेंड में है हायर टाइम फ्रेम पे, जिसे हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखते हैं, तो मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा है, पुल बैक लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया बहुत अच्छे से, ओके गुड। कैंडल भी क्लोज हो गई है यहाँ पे, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर दिया। तो अब हमारा डिमांड जोन क्या होगा, जो लास्ट डाउन मूव हमें मिला उसके बाद जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, तो जो लास्ट डाउन मूव था वो हमारा डिमांड जोन है, जैसा हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं। अब क्या होता है, मार्केट इस डिमांड जोन में आता भी है और फर्दर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है। यहाँ पे असली गेम स्टार्ट होता है इंड्यूसमेंट का। यहाँ पे क्या होएगा, मार्केट लोगों को ट्रिगर कर देगा अर्ली बायर्स की तरह। लोग यहाँ पे बाइंग करना चालू कर देंगे। सपोज यहाँ से उन्हें टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एंट्री दिखेगी, लोग बाय करना स्टार्ट कर देंगे और वो जो भी है हायर साइड में जाने की कोशिश करेंगे। बट अल्टीमेटली मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर नीचे स्टॉप लॉस दे देगा उनको। अब होता क्या है, ये मार्केट की एक ट्रिगर करने की टेक्निक है, जिसकी वजह से उसको मेजर फ्यूल मिलता है। मार्केट एक डायरेक्शन में चलेगा तो वो अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब बताएगा जब उसे फ्यूल मिलेगा, जस्ट लाइक गाड़ी। अब वो फ्यूल क्या होता है, वो होती है ये लिक्विडिटी। अब यहाँ क्या देखना है आपको, ये जब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आए, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस भी डेफिनेटली आपको मिलेगा। और जो ये आपका टैप हुआ है, फर्स्ट टैप, डाउन साइड का फर्स्ट टैप, ये मोस्ट प्रोबेबली आपके डिस्काउंट जोन में नहीं होगा अगर आप बाय कर रहे हो, और प्रीमियम में नहीं होगा अगर आप सेल कर रहे हो। जैसे ये नहीं था तो ये अपसाइड गया। बट अब हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास अभी ये रेंज है जिसका अभी भी डिस्काउंट अनटैप्ड है, अनमिटिगेटेड है। मिटिगेटेड मतलब, तो उसके लिए अभी हम वेट करते हैं। फिर इसको अगर आप देखो थोड़ा, अगर हम फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में बात करते हैं। सपोज आपकी ये कैंडल सीरीज ये वाली है, यहाँ से एक बनी है फर्स्ट कैंडल, यहाँ सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, यहाँ पे इस तरह से अज्यूम कर रहे हैं। अब ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है इनके बीच में, ठीक है, गुड। अब इसके बाद क्या होता है, जब यहाँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना देता है, उसके बाद एक ये पुल बैक दिखाएगा जो इस डिमांड जोन के आसपास ही आएगा और वो उसमें टैप करेगा और फिर एक और रिएक्शन दिखाना चालू करेगा। लोग यहाँ पे बाय करेंगे इस कैंडल पे जो मैंने यहाँ दिखाया था, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा और फिर वो स्टॉप लॉस की तरफ। रीज़न, क्योंकि अभी तक ये इसका डिस्काउंट में नहीं गया है, अभी इसको पेंडिंग है कवर करना। उसके बाद जैसे ही वो इस डिस्काउंट में आएगा, फिर हम लोअर टाइम फ्रेम पे पहुंचेंगे, जैसे यहाँ पे। अब ये जो ग्रीन वाले लाइन पैटर्न है, ये मान लो इस वाले हायर टाइम फ्रेम का रिस्पेक्टिव लोअर टाइम फ्रेम है।
ये हायर टाइम फ्रेम की ये वाली हमारी डिमांड है। अब यहाँ क्या होता है, और ये वाले जो इक्वल लोज या जो भी बन रहे हैं ये यहाँ की इंड्यूसमेंट है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंड्यूसमेंट है क्योंकि इसके नीचे का प्राइस अभी टेस्ट नहीं हुआ है और यहीं से प्राइस ने सीधा सीधा अपसाइड दिखा दिया। अब यहाँ क्या होता है, ये हमारा मान लो अपसाइड का मूव आया विच वॉज ये वाला। अब हम यहाँ से इस मूव को कैलकुलेट करते हैं। ये आया, इसने डिमांड में टैप किया, जैसे ये वाला टैप हुआ है, उसके बाद इसने फर्दर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया जो इस वजह से लोग ट्रैप हुए। अब यहाँ से मार्केट पुल बैक करता है, ये हमारा डिस्काउंट में जाता है, इस वाली मूव की डिस्काउंट में कहीं आता है और फिर यहाँ से वापस एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाएगा क्योंकि डिमांड में है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, हायर टाइम फ्रेम के साथ लोअर टाइम फ्रेम अलाइन हो गया है, बहुत अच्छे। यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप मिल जाना चाहिए, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अब क्या होगा, प्राइस का बिहेवियर हर टाइम फ्रेम पे सिमिलर हो सकता है, तो हमें इसमें भी एक इंड्यूसमेंट मिल सकती है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, ये जो ट्रेड एंट्री है ये मैंने जस्ट इस इंड्यूसमेंट के नीचे लगाई है और बेटर पार्ट के लिए मैंने ये चेक किया कि यहाँ पे डिस्काउंट जोन कहाँ था, तो मैंने इसको डिस्काउंट के आसपास कहीं लगाया, स्टॉप लॉस इसका नीचे रखा इस लो के, बिकॉज अब ये प्रोटेक्टेड लो है। प्रोटेक्टेड लो मतलब अगर इसके नीचे जाता है तो ये मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रक्चर होल्ड नहीं करेगा। इस हिसाब से मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर दी। मार्केट ने इस वाले लो को जो फर्स्ट स्टेप था इसको इंड्यूसमेंट करा, इसकी लिक्विडिटी ली, अच्छा खासा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ट्रेंड कंटिन्यूएशन किया है जो कि हमारा हायर टाइम फ्रेम का एक हाई बनाया था, उसको मार्केट ने सक्सेसफुली कवर कर दिया है। क्योंकि अगर हम सेम डायरेक्शन में है तो उसका टारगेट यही होता है कि वो उस डायरेक्शन में जाए, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, तभी हमें नया हायर हाई मिलेगा। अगर डाउन ट्रेंड में तभी हमें नया लोअर लो मिलेगा। इसको इन्वर्ट कर दें तो ये हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे डिमांड हमारी सप्लाई बन जाएगी, बस इससे ज़्यादा और कोई डिफरेंस नहीं है। कंसेप्ट हर टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल है, ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना। जो मैंने टाइम फ्रेम की आपको सिंक्रोनाइजेशन का पहले वीडियो में दे रखा है वही यहाँ फॉलो करो, कन्फ्यूजन नहीं, सिंपल रखो, बहुत अच्छा है। अब इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास 1 आवर का सीधा सीधा टाइम फ्रेम है, इसको मैं लाइव प्ले करके दिखाऊंगा जिससे कि और इजी समझना हो जाए आपके लिए। अब हम ये देख रहे हैं मार्केट नीचे से आया, एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया और ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, बहुत बढ़िया। मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी और फेयर वैल्यू गैप के साथ एक और इसने अपसाइड दिखाई। अभी लोग के लिए क्या होगा, उनके लिए ये एक ट्रैप जोन है, ये सक्सेसफुली होल्ड करेगा या नहीं करेगा मुश्किल है, बिकॉज इसने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अभी डिमांड में भी टैप नहीं करी है, अगर करी भी होती तो डिस्काउंट में नहीं है। अब इसकी डिस्काउंट चेक करने के लिए मैं फिब ड्रॉ करता हूँ इसके बॉटम से हाई तक, इसी रेंज के क्या यहाँ पर है। तो अब हमारे पास यहाँ से इस वजह से हमें ये दिख गया कि ये जो हमारा फिब है ये इसने हमें बता दिया कि मार्केट अभी तक डिस्काउंट में आया ही नहीं इस प्राइस स्विंग के, तो हम होल्ड कर सकते हैं, अभी हमें कोई एक्शन नहीं लेना। अब हम प्राइस को आगे प्ले करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और अभी तक 1 आवर पे भी वापस रिट्रेसमेंट ही चल रही है, 5 मिनट पे तो डेफिनेटली चल रही है। इसने बहुत प्यारी तरीके से एक, अब मैं जूम कर देता हूँ, जैसे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड यानी हायर टाइम फ्रेम का सक्सेसफुली टैप हो गया, 50% में आ गया, उसके और नीचे जाता हमारे लिए और ज़्यादा अच्छी बात है, यहाँ पर भी हो गया, फेयर एंड गुड। अब लास्ट डाउन मूव आप ये देखो 1 आवर पे यहाँ पर है और हमें ये देखना है कि इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या हमें अभी मिलता है या नहीं, क्योंकि इसका रिफाइन करने का भी एक तरीका है, बट पहले हम ये देखते हैं सीन क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल हमें जो कॉन्टिन्यूस कैंडल नीचे की तरफ जा रही थी, एक इम्पल्सिव कैंडल ऊपर की तरफ मिल गई है और इस कैंडल के हाई पे इसने एटलीस्ट क्लोज कर दिया है, वरना अभी तक सारी कैंडल्स नीचे ही क्लोज कर रही थी। ये नीचे आया तो इसके नीचे क्लोज कर रही थी, दिस इज, अब यहाँ हमें मिल गया चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अगर मैं इसे सिंपल भाषा में अभी समझा देता हूँ, इसको ज़्यादा लंबा खींचते नहीं है। इसमें क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर जब होता है हमारा ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो हम विक्स के ऊपर बॉडी क्लोज कंसिडर करते हैं, जैसे कि इस विक के ऊपर ये बॉडी क्लोज हुई है तो हो गया, इस विक के नीचे यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है कहीं पे तो माना मैंने ये कुछ हुआ है। बट CISD में क्या होता है, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में क्या होता है, अगर मैं सेटिंग में जाके इसकी विक्स हटा दूं, अब आप ये देखो मार्केट नीचे आया, अब इस बॉडी से ऊपर ये बॉडी क्लोज हो गई। CISD में सिर्फ इतना सा काम होता है कि बॉडी क्लोज मैटर करती है, विक्स का कंसिडरेशन नहीं होता। ठीक है, ये एक थोड़ा सा तरीका है, आप इजी माइंड से चलो, कोई इशू नहीं है। अब मैं ड्रॉप करता हूँ 5 मिनट पे। अब अगर मैं 5 मिनट पे ड्रॉप करता हूँ तो बहुत ही पीसफुल तरीके से और बहुत ही क्लीन तरीके से मेरे को क्या देख रहा है, मार्केट नीचे आ रहा था और ये वाला जोन
लास्ट डाउन मूव, ठीक है। 1 आवर में भी ये लास्ट डाउन मूव था जिसकी वजह से मार्केट अपसाइड गया। अब इनफैक्ट ये वाला एरिया हम पूरा कंसिडर कर लें तो भी अच्छा है, कोई इशू नहीं। आप यहाँ से करना चाहते हो तो भी कोई इशू नहीं है। मोटी मोटी चीज़ क्या है, हमें 1 आवर के डाउन मूव में डिस्काउंट में हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए। अब यहाँ क्या होता है, ये मार्केट अपसाइड गया, ठीक, इसने यहाँ पे सो कॉल्ड ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है अपसाइड के लिए। अब यहाँ क्या होता है, फाइन, इसके बाद क्लोज करता है, ये फर्स्ट रिएक्शन देता है, हालांकि ये इसके ऊपर नहीं गया बट यहाँ पे एकदम चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली लाइन पे आप ये देख लो इसने रिएक्ट किया। उस वजह से क्या हुआ, इसने एक रिएक्शन दिया बट ये सस्टेन नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। तो ये हमारा क्या जोन बन जाएगा, ऑटोमेटिकली ये हमारा इंड्यूसमेंट जोन बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिखता है, प्राइस नीचे आता है। नीचे आने के बाद हम वेट करते हैं क्या प्राइस हमारे जोन में टैप करता है, बिल्कुल करता है। अब इसने इस वाले लो को भी बहुत माइन्यूटली इंड्यूस कर दिया है, आप ध्यान से देखो तो इस वाले लो को बहुत ही फाइन तरीके से इंड्यूस कर दिया है। तो हमारा एक और क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो 5 मिनट की इंड्यूसमेंट भी हमारे को सक्सेसफुली मिल गया, क्योंकि इसके बाद जो ये फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर था यहाँ पे यही टैप था जो भी था, या यहाँ पे आया था जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसके ऊपर ये था जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब जब हमारे एक्सट्रीम प्रॉपरली डिमांड जोन में आ गया है, अब मैं इसको और इजी रखने के लिए इसको मैं मार्क कर देता हूँ 5 मिनट डिमांड। 5 मिनट डिमांड मैंने इसको मार्क कर दिया है और अब मैं इसको आगे प्ले करता हूँ। हमें इस पॉइंट के ऊपर चाहिए मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। तब हम ये सोचेंगे कि मार्केट अपनी मेन टाइम फ्रेम यानी हायर टाइम फ्रेम जो 1 आवर का है उसके साथ रियलाइन हो गया है। ओके, वेरी गुड, मिल गया। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ से इम्पल्सिवली आया, यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, नहीं। हमारी अभी टाइम फ्रेम बुलिश है हायर टाइम फ्रेम की, तो हम उसी डायरेक्शन में देखना पसंद करेंगे, बाकी सब नॉइस है उसको काट दो। ये हमारा फर्स्ट स्टेप, अगर ये रिएक्ट करके ऊपर जाता है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप यानी मोस्ट प्रॉब्ली इंड्यूसमेंट, मोस्ट प्रॉब्ली हमारा इंड्यूसमेंट जोन हो गया। अब हमारे पास यहाँ से ये जो पूरा डाउन मूव है ये हमारा नया डिमांड जोन बन गया है। अब आप सिंपल सी चीज़ है, ये देखो किस तरह आप अपनी ट्रेड एंट्री फॉर्मुलेट करोगे। सिंपल है, इसके थोड़ा सा नीचे अब हम अपनी एंट्री प्लेस कर देंगे। दूसरी चीज़, ये भले ही एक बार को हमारे पास डिस्काउंट से रिएक्ट कराए, पॉसिबिलिटी इसकी है वर्क करने की, बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये स्टॉप लॉस लगे, तो प्लीज़ यहाँ पे एंटर मत ही करना। और इस वाले जोन में भी आपको अभी कुछ ऐसी प्रोमिनेंट एंट्री नहीं थी, अगर थी भी तो आप सिंपल सी चीज़ ये देखो, प्राइस को पहले आने दो जोन में, रिस्पेक्ट करने दो। अब यहाँ पे हम प्लेस करेंगे अपनी एंट्री जस्ट इसके नीचे, स्टॉप लॉस हम रखेंगे इसके जोन के नीचे, थोड़ा सा एरिया छोड़ेंगे कि हमारा स्प्रेड्स और जो वॉलेटिलिटी होती है उसको कवर कर सके, क्योंकि कई बार मार्केट एकदम टैप करके उस स्टॉप लॉस को ड्यू टू स्प्रेड्स भी चले जाता है, और इसको हम एज यूजुअल टारगेट कर देते हैं 1:3। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। परफेक्टली टैप किया, ये लिक्विडिटी ली, ये भी लिक्विडिटी ली, ये सब लिक्विडिटी ही थी। मार्केट को अगर ऊपर जाना था उसने लिक्विडिटी ग्रैब करी और बहुत फाइन तरीके से हमारा प्रोटेक्टिव लो को रिस्पेक्ट किया और ऊपर चल दिया। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है, आपको अगर इस वाली ट्रेड में एंट्री लेनी थी तो हमारे पास यहाँ पे जो भी जोन पड़ता इंड्यूसमेंट के नीचे वहाँ से लेते, बट अल्टीमेटली यहाँ पे प्राइस अभी तक आया ही नहीं, ऐसा कुछ कन्फर्मेशन देते हुए यहाँ हमें कन्फर्मेशन मिलती है तो हमने लिया। अगर आपने इधर से लेना होता तो ये जो मार्केट टर्न अराउंड हुआ है आप ये लेते, बट स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे ही रखना पड़ता। फॉर सपोज अगर आपने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे एंट्री ले भी ली, इसके नीचे का ये जो फेयर वैल्यू गैप है जो डिमांड पे है, आप यही एंट्री रखो, स्टॉप लॉस आप इसके नीचे रखो, फेयर वैल्यू गैप को अगर चलो कवर करना है तो इस हिसाब से लिया, तो जब प्राइस इस पे आएगा तो उस हिसाब से चल जाएगा। 1:3 आप यहाँ पे भी रखो। अब इसका स्टॉप लॉस बड़ा था तो इसके 1:3 भी बड़ा हो गया। यहाँ स्टॉप लॉस आपको छोटा मिला, कम प्राइस मिला, ज़्यादा डिटेल्ड मिला, बट अभी भी हमारे पास क्या चीज़ है, ये जो हाई है
अगर मार्केट 1 आवर पे ट्रेंडिंग है हायर टाइम फ्रेम के लिए तो मोस्ट प्रोबेबली इसको ब्रेक करने जाएगा, क्योंकि ये भी एक लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुई है कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल्स लिए होंगे जिनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, और वो मार्केट को अगर अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करनी है तो वो ट्रिगर करेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ तक पुल कर दूँ और इसको भी यहाँ तक पुल कर दूँ, हम इस ट्रेड में भी हैं, हम इस ट्रेड में भी हैं फॉर एग्जांपल। हालांकि इतनी ट्रेड आपको एंटर नहीं करनी, ये मैं केवल एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, उसको समझो। फेयर इनफ, हमारा टारगेट हिट हो चुका है दोनों ट्रेड्स में, और दिस इज़ हाउ बेसिक कंसेप्ट ऑफ सप्लाई डिमांड वर्क्स। आईसीटी के हिसाब से देखा जाए, अगर आप इसको 1 आवर पे जा रहे हो तो 1 आवर पे आप ये देखो, यहाँ पे ये आपको फेयर वैल्यू गैप मिला, प्राइस इसके भले ही नीचे तक आया, उसने टेस्ट किया, वर्क किया, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बनाया, आगे जाके मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे भी टैप करेगा, वो वर्क कर जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक इंड्यूसमेंट कंसेप्ट, जिस तरह से मार्केट अपनी इंड्यूसमेंट्स करता है और उसको लिक्विडिटी लेनी होती है, लेता है, अपना काम करता है। आपको सिंपल रखना है अपना अप्रोच, कंफ्यूज ज़्यादा होना नहीं है, अपना बेसिक तरीका बेस्ट है, उसमें ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन करनी नहीं, जस्ट लेट मार्केट डू इट्स थिंग। आपने एनालाइज करना है हाई टाइम फ्रेम, उसके साथ लोअर हायर के साथ सिंक में आ जाए, ख़त्म आपका काम। एंट्री प्लान करो, जैसा मैंने बताया डिस्काउंट वाले एरिया में कहीं पे भी आपको सही लगता है, फेयर वैल्यू गैप मिलता है वहाँ करो, डिमांड या सप्लाई मिलती है वहाँ करो, आपका काम खत्म, उसको प्ले होने दो। इस इंड्यूसमेंट के वीडियो में ये था, इसके साथ हमने थोड़ा सा ये भी हिंट ले लिया कि एंट्री कैसे करनी है। होपफुली अब आप अपनी ट्रेड्स को और ज़्यादा क्लियर तरीके से एनालाइज करोगे, ज़्यादा अच्छे से एंटर करोगे, कंफ्यूजन आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपका केवल ध्यान रखना है मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको केवल एंट्रीज अपनी प्लान करनी है, काउंटर ट्रेंड नहीं करनी है, पुल बैक्स में मोस्ट प्रोबेबली नहीं करनी है, अनटिल अनलेस वो पुल बैक इतने हाई टाइम फ्रेम है कि आपका लोअर टाइम फ्रेम काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है। इतना सा काम करने पर आप बिल्कुल फिट हो ट्रेड में अपनी पोजीशन बनाए रखे रहने के लिए। आई होप इस वीडियो में आपको काफी चीज क्लियर हुई होगी, इंड्यूसमेंट कैसे समझते हैं वो समझ में आया होगा, और इंड्यूसमेंट से पहले जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है जिसके आपका एक डिमांड सप्लाई बनता है, वो भी कोई ना कोई लिक्विडिटी अगर ग्रैब कर ले, आपकी ट्रेड की पॉसिबिलिटी हाई होती है, लेकिन लिक्विडिटी फ्यूल है मार्केट का, वो मार्केट को चलाती है। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप अभी तक भी बैठे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, 1000 सब्सक्राइबर पे मास कर जाएगा आपकी वजह से, और मैं भी खुल के सांस लेके अपना फेस के साथ सबके सामने वीडियो में आ सकूंगा। इस वीडियो को लाइक कर देना अगर चीज इंफॉर्मेटिव लगी, समझ आया, कमेंट लर्न अगर आप इसे सीखना चाहते हो, डिस्कॉर्ड चाहिए कमेंट डिस्कॉर्ड, आपसे रिक्वेस्ट है लर्न। और इस सबसे पहले क्लास, लाइव क्लास अटेंड करने से पहले प्लीज मेरी प्लेलिस्ट देख लेना अशकोर्स वाली, जिससे आपको एक रफ आइडिया पूरे का हो जाए, लेकिन उसको अच्छे से देखना, उसमें सारे कंसेप्ट मैंने बेसिक फॉर्म में सिखा रखे हैं, जिसकी वजह से हम क्लास में आगे बात कर रहे होते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए, अगली वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।